खोल देंगे। हम वही हेमंत भाई से बोलते हैं कि हम आपका नेमरा गांव में नेमरा घर में नेमरा में उसका घर है ना, खतिया पूर्वजों का घर है, तो उनका नेमरा में उसी का घर में हम बुच्चर खाना खोलेंगे और क्या बोलते हैं दारू खाना खोलेंगे, या फिर दुमका में जो घर बनाया वहाँ खोलेंगे। कैसा लगेगा? क्या उन लोग का परिवार उसी तरह हड़िया दारू बेचता है? अभी भी बता रहे हैं कि बोरोबिंग गाँव, मेरा घर बोरोबिंग है। हम रोज देखते हैं कि वो गाड़ी लगवाते हैं, सब जेएमएम का ही लोग रहता है, सब जेएमएम पार्टी का। कौन सा गाड़ी लगवाते हैं? बड़ा बड़ा हाईवा। किस लिए? बहुत लंबा कोयला चोरी करता है। ओ, कोयला चोरी जेएमएम कर रहा है? हाँ, जेएमएम नया खुलासा आपके सामने। एकदम खुला सबको खटियानी जोहार। और आज हम लोग पद यात्रा के लिए निकले हैं। देखिए भैया सब दुमका से रांची के लिए निकले हुए हैं। जो हम लोग को स्थानीय नीति है उसके लिए लेके निकले। जो नियोजन नीति जो हम लोग जैसे एसएससी का एग्जाम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भी रद्द हो जा रहा है और उसका हम लोग एग्जाम कितना बार दिए फिर भी रिजल्ट नहीं आया। और अभी देखिए हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी निकाल दिए हैं गोदान बियर वाला, जो कि और झारखंड को लेके डूबने वाली है। बताइए अगर घर में एक बुजुर्ग दारू पीते हैं, उस घर को चलाना कितना कठिन हो जाता है। अगर बताइए ये शराब में हम लोग को, भाई सबको, मेरे हस्बैंड सबको अगर ये शराब में डुबा देंगे तो हम लोग कहाँ से घर उत्थान हो सकेगा? क्या झारखंड उत्थान होगा दारू पीने से? तो बताइए ये सरकार चाहती है कि हम लोग शिक्षित ना हो, हम लोग बेरोजगार रहे और हम लोग को दारू नशा का लत लग जाए। जो कि हम लोग अगर नशा में रहिएगा तब ना 100-200 दे के हम लोग से वोट ले लेंगे और वो जब तक जिएंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसका आने वाला पीढ़ी भी मुख्यमंत्री रहेगा। इसलिए हम लोग को वो देखिए अभी गोदान के लिए निकाल दिए हैं। निकाले हैं ना, जो सबको ऑनलाइन कीजिए, सबको लीजिए, हर एक जिला में एक गोदान। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जितना भी झारखंड वाले हैं जो सब 8 साल 10 साल के हो रहे हैं, सब पी के डूब के मर जाइए और हमको सिर्फ वोट दीजिए। सरकार तो रोजगार दे रही है। ये रोजगार कहाँ से हुआ? अगर रोजगार ही देना था तो जैसे इसी का हम लोग जो इतना एग्जाम लिखे उसमें निकाल देते ना रिजल्ट, तो उसमें अगर पढ़ते तो हमारे बाल बच्चे को अच्छा से शिक्षित करते तो वो लोग आगे जाते। दारू पी के कौन सा आगे जाता है? अगर देखिए जिसका घर में अगर शिक्षित फैमिली है वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ा लेता है। अगर आप देखिए बोले तो घर में एक बुजुर्ग आदमी दारू पीता है तो उस घर में संभालना मुश्किल हो जाता है। इतना रफ आवाज निकालता है, गाली गलौज, झगड़ा, आज इससे झगड़ा कल उससे झगड़ा। रेवेन्यू जनरेट होता है इससे ज्यादा, राजस्व का बहुत ज्यादा माने अधिप्राप्ति होता है इससे। हाँ, इसीलिए ये शराब सरकार चाह रही है कि हम लोग जहाँ हैं वहीं रहे और दलित के नीचे दब जाए और उनके पंजों के नीचे दब जाए। क्योंकि देखिए अभी हम लोग को जेल का हम लोग पूरा मन तन धन लगा के प्रचार किए, लेकिन आदिवासी भाई बहनों सब जितना थे सब उनको वोट दिए, वो फिर से वो हो गए मुख्यमंत्री, उनका आशा उम्मीद हो गया। इसलिए तो गोदान का निकाले ना। आपने बोला आदिवासी भाई बहन, क्या खाली आदिवासी दिया उनको वोट? हाँ, सिंपल सी है। देखिए वोट को अगर काउंटिंग कीजिए तो वह आपको भी पता चलेगा और सबको पता चलता है। इसलिए वो घमंड में है, रुतबा में है। और उन लोग को देखिए शिक्षित के जगह और उन लोग को दारू उरू पिलाने का, बियर वर्क का ही प्रोग्राम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्या चाहते हैं? निकाल रहे हैं। क्या मांग है? हम लोग को मांग है इस गोदान को रद्द कीजिए और हम लोग जितना फॉर्म भरे जैसे CGL सबका उसको रिजल्ट निकाल दीजिए, हम लोग उसी में संतुष्ट। रिजल्ट में तो 90% बाहरी लोग के होता है जी, झारखंडी कहाँ पढ़ता? कैसे नहीं पढ़ रहे? देखिए हम लोग का रिजल्ट, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। वैसे बात थोड़ी जो हम लोग एग्जाम नहीं दिए। अगर हम लोग को क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि हम लोग को पैरवी उतना नहीं। अभी देखिए बीजेपी का जब सोर्स पर भी अभी निकल रहा है ना, अभी हम लोग क्या नाम है बोकारो वाली का, श्वेता सिंह का 2 पैन कार्ड कहाँ से निकला? जबकि हम लोग एक पैन कार्ड बनाने के लिए 10 दिन चक्कर लगाते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन नहीं हो पाता। और उनका 2 पैन कार्ड निकल गया। कहाँ से निकला? 4 वोटर कार्ड निकला, कहाँ से निकला? सरकार कहाँ है? सरकार तो सोई में जान रही है। इन लोग को दारू पीने वाला हड़िया दो चुल्हिया दो, इसी में खुश है। कौन बना देता है? डबल टिबल यही बनाती है ना सर, गवर्नमेंट ही बनाती है। उन लोग को जहाँ से जान पहचान है सोर्स से वहीं से न बनता है। कहाँ से बनता है? हम लोग को अभी तक एक भी नहीं बना है। क्या चाहते हैं? उनको रद्द किया जाए? उनको रद्द किया जाए और जांच हुआ जाए। अभी जांच में बहुत कुछ और निकलेगा, ये तो अभी शुरुआत है। चलिए बहुत धन्यवाद। एक नौ युवती भी आई हुई हैं, बोलिए कहाँ से आई हैं? मेरा नाम लक्ष्मी, हम संग्रामपुर पंचायत कुल्लू गाँव से आए हैं। क्या मांग है? मेरा मांग है कि 1932 को लागू किया जाए। चलिए 32 खतियान लागू किया जाए। और एग्जाम देते हैं तो क्या फेयर एंड क्लियर होता है रिजल्ट? नहीं, क्लियर तो नहीं हो रहा। चलिए इनका कहना है कि एग्जाम लिया जाए। एक दीदी आए हुए हैं और जोर दी, बोलिए कहाँ से हैं? हम पंचायत से हैं। बेरमो।
बेटुल पंचायत, बेटुल। बेटुल कला, अच्छा, गांव है बदरातू। क्या डिमांड है? यही कि हमारा जो पहचान 1932 का खतियान लागू हो जाए, इसके लिए आज हम लोग कितना सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पर ये बात ये सरकार सुन नहीं रही है। किसी को जागरूक करना है और जो जिसके लिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं वो चीज़ सरकार सुने। सुनकर भी अनसुना वो क्यों कर रहे हैं? झारखंडी का तो बस एक ही मांग है कि हमारा पहचान, हमारा अधिकार दे, अधिकार दिया जाए। हाँ। तो झारखंडी सरकार है, अधिकार काहे नहीं मिल रहा? वही तो, अगर हम लोग का हाथ में रहता तो आज इतना हम लोग को पैदल यात्रा करने को नहीं, इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर सरकार हमारी मांग को सुनती तो। चलिए, इनका मांग है सरकार इनका अधिकार दे। सूरज दा भी बहुत ही कर्मठ है, पूरे रामगढ़ में तहलका मचैले रहते हैं। सूरज मुंडा का नाम है इनका। बोलिए, क्या मांग है? हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग जो है पूरे झारखंड वासी लोग हैं, जो प्योर झारखंडी है, जो खतियानी झारखंडी है, ये हेमंत सोरेन का सरकार जो है, इस सरकार से हम लोग को एक जरा सा बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है। और हम लोग तो सोचे थे कि हेमंत के भाई जो है सो हमारे गुरु जी का पुत्र है, झारखंडी पुत्र है, झारखंड से सारा अवगत होंगे झारखंडियों से, झारखंडी से कि झारखंड को बनाने में कितना हम लोग को मेहनत लगा है, हमारे पूर्वज कितना बलिदान दिया, हमारे बिरसा मुंडा की क्या बलिदान दे दिया, सिद्धू कानू बलिदान दे दिए, निर्मल महतो बलिदान दे दिए। और ये सपना जो उन लोगों का था, तो क्या हेमंत सरकार का ये जो सरकार चला रही है, सत्ता जो राज्य को संभाल रही है, तो क्या यही हम लोग देखना चाह रहे थे कि मतलब हड़िया बेचने के लिए हम गांव-गांव में दुकान खोल देंगे, यही उसका सोच है। तो हमको लगता है कि हेमंत जी जो है सो पढ़े लिखे नहीं है। हमको लगता है कि सही मायने में कौन हमारे सूर्य सिंह बेसरा जी जो बोले थे ना कि से सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना के ला दे, सचमुच का डुप्लीकेट है। कहा कि अगर थोड़ा सा भी उसकी जानकारी होता ना तो इस तरह की बात नहीं करता कि गांव-गांव में हम हड़िया दारू का मतलब दुकान खोल देंगे। हम वही हेमंत भाई से बोलते हैं कि हम आपका नेमरा गाँव में नेमरा में उसका घर है ना, खतिया पूर्वजों का घर है, तो उनका नेमरा में उसी का घर में हम बुच्चर खाना खोलेंगे और क्या बोलते हैं दारू खाना खोलेंगे, या फिर दुमका में जो घर बनाया वहाँ खोलेंगे। कैसा लगेगा? क्या उन लोग का परिवार उसी तरह हड़िया दारू बेचता है? हम लोग हमेशा गरीबों को कहा इस तरह का खेल रहा है, गरीबों के लिए शिक्षा में सुधार क्यों नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं कर रहा है? कितना तो जयराम भाई एक ही था, उसको सारा तो आँख खोल के दिखा दे रहे कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मगर ये इतना 2 नंबर धंधा में वो लोग लिप्त हो गए। कीजिए वैसे कीजिए, मगर ये इतना 2 नंबर धंधा में वो लोग लिप्त हो गए हैं कि अभी भी बता रहे हैं कि बोरोबिंग गाँव, मेरा घर बोरोबिंग है, हम रोज देखते हैं कि वो गाड़ी लगवाते हैं, सब जेएमएम का ही लोग रहता है, सब जेएमएम पार्टी का। कौन सा गाड़ी लगवाते हैं? बड़ा हाईवा। किस लिए? बहुत लंबा कोयला चोरी करता है। ओ, कोयला चोरी जेएमएम कर रहा है? हाँ, जेएमएम नया खुलासा आपके सामने एकदम खुलासा है, एकदम रियल चीज है, रियल बात बोल रहे हैं। अच्छा,